एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऐसी बम्पर खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपका दिल खुशमन खबरें ऐसे वक्त में आई है जहां दुनिया भर में निराशा फैली हुई है। खुशखबरी तो छोड़िए, अच्छी खबरें भी कई देशों को और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नसीब नहीं हो रही। ऐसे में भारत पूरी दुनिया के लिए एक ध्रुव तारा बन चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि आने वाले एक डिकेड में, यानी कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसका 20% सिर्फ भारत से आएगा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निश्चित है। लेकिन भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पर नहीं रुकेगा, बल्कि नंबर 2 के लिए तगड़ा कंपटीशन देगा। और सबसे खास बात, चीन अमेरिका के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ 10 सालों के अंदर। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी के साथ दूसरी खुशखबरी भी सुन लीजिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिर से अपनी रिपोर्ट चेंज कर दी है। भारत की GDP प्रेडिक्शन को लेकर इन्होंने बताया है कि आने वाले एक साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी, हमारे अनुमान जो हमने पहले लगाया था वह 6 या फिर 6.5 के आसपास होने वाली थी। लेकिन अब हम अपना लेटेस्ट अनुमान ये दे रहे हैं कि आने वाले एक साल में भारत की GDP रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहेगी। और आपको बता दूं कि IMF किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जब प्रेडिक्शन देता है, अनुमान लगाता है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। मतलब कि अगर इन्हें लगता है कि 7.5 पर रहेगी तो अमूमन ये 7 पर बताते हैं, ताकि इनकी जो रिपोर्ट है उसमें गलत और सही होने के बीच का जो अंतर है वह थोड़ा ज्यादा ना रहे, यानी कि फाइन मार्जिन ये रखते हैं। इसीलिए जब ये 7 पर कह रहे हैं तो मानकर चलिए 75 या फिर 8 पर। और आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा भी जब IMF फिर से अपनी रिपोर्ट बदलेगा। और आप देख लेना, ये इस बार के अपने अनुमान में 7 पर से ऊपर ही यहाँ पर रिपोर्ट और प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ये तो हमारी GDP को लेकर है, लेकिन जो भारत के खजाने को लेकर तीसरी बड़ी खुशखबरी आई है ना, से देखकर आप कहोगे कि यार भारत का खजाना कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि यह पागलों वाली रफ्तार है। कोई भी नॉर्मल देश का खजाना इतनी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ता, और इसीलिए दुनिया हैरान है। लेकिन हैरान क्यों है, चलिए उसका कारण भी जान लेते हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि अब से 1-1.5 महीने पहले की बात है, भारत का खजाना 650 बिलियन के अल्ले पल्ले जुड़ रहा था। कभी 645 पर आ जाता, कभी 650 पर, एक बार को तो 640 पर भी चला गया था। लेकिन पिछले 1.5 महीने में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि यह $684 बिलियन पर चला गया है। और पिछले हफ्ते इसने एक और शानदार उछाल ले ली है, करीबन 5.25 बिलियन की। और इसीलिए आज ये खजाना पहुंच चुका है $89.2 बिलियन पर, यानी कि लगभग $690 अरब को ये छू चुका है। और सिर्फ अब $10 बिलियन दूर है $700 अरब के ऐतिहासिक मार्क से। जी हाँ, 00 अरब डॉलर का जैसे ही आंकड़ा छुए, भारत एक ऐसा अनसुना इतिहास बना देगा जो आज तक हमने पूरे अपने इतिहास में कभी नहीं बनाया। और इसीलिए दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि $700 बिलियन का फॉक्स रिजर्व होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि अगर आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश देख ले, सिर्फ चीन ऐसा देश है जिसके पास भारत से ज्यादा खजाना है, वरना कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास भारत का 10 पर भी खजाना हो। जी हाँ, मैं आधे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 पर, यानी कि $70 अरब का खजाना भी किसी के पास नहीं है। उदाहरण के लिए आज की तारीख में आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, मालदीव, इन सभी देशों का खजाना जोड़ भी ले तो यह मुश्किल से $50 बिलियन के अल्ले पल्ले पहुंचेगा, यानी कि भारत के खजाने का 4-5 पर ही है इन तमाम देशों के पास। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत का खजाना कितना विशालकाय रूप ले चुका है। दुनिया इस बात का अंदाजा अब लगा रही है कि अभी तो भारत में ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ढंग से भारत ने अभी एक्सपोर्ट करना शुरू नहीं किया। अब से 5 सालों के बाद जब भारत अपने एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीक पर पहुंचेगा, तब भारतीय खजाने का क्या हल होगा, ये तो कई ट्रिलियन के पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं भारत सरकार से एक छोटा सा विनम्र निवेदन भी करूंगा कि इतना विशाल का खजाना है, इसमें से थोड़ा सा निकालकर हमारी वायुसेना और हमारी थल सेना को दे दीजिए। बहुत पुराने हथियार हो चुके हैं, खास करके वायुसेना की तो हालत बहुत खराब है। उन्हें ज्यादा नहीं $510 अरब भी हम दे देंगे तो आने वाले 10 साल हमारे सिक्योर हो जाएंगे।